वेलकम। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज गिवन बाय। अगर किसी फंक्शन के पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है तो उसे हमें फाइंड आउट करना है। नीचे कुछ फंक्शन दिया गया है जिसका फर्स्ट फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इसे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू में फाइंड आउट करना है जो भी है इसके पास। जो तो फर्स्ट क्वेश्चन है f(x) इज इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। इस फंक्शन का देखिए, सिंस हम जानते हैं कि किसी नंबर का जो स्क्वायर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है और x के किसी भी वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होगा जो स्क्वायर पॉजिटिव नंबर अगर 3 में हम ऐड करेंगे तो ऑलवेज बड़ा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन 3 होगा और ऐसा चलता ही रहेगा। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हम पता नहीं कर सकते कितना होगा, क्योंकि रियल नंबर ये इसके वैल्यू जितना बढ़ाएंगे फंक्शन का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा, तो मैक्सिमम वैल्यू पता नहीं। लेकिन मिनिमम वैल्यू कहाँ हो सकता है? मिनिमम वैल्यू अगर ये 0 हो जाए तभी हो सकता है और ये मिनिमम वैल्यू देयरफॉर मीन वैल्यू ऑफ f(x) कब हो जाएगा? व्हेन 2x माइनस 1 किसके बराबर हो जाए? 0 के बराबर हो जाए, या x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा तो फंक्शन का वैल्यू मिनिमम होगा। और f(x) इज इक्वल टू 1/2 पे मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा ये टर्म 0 यानी कि 3 हो जाएगा। ये टर्म 0 हो गया, टर्म 0 हो जाएगा तो मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 3। वही मैक्सिमम वैल्यू कैन नॉट बी फाउंड। मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पता नहीं कर सकते। therefore मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 3 एट किस पॉइंट पे? एट x इज इक्वल टू 1/2। जब x का वैल्यू 1/2 करेंगे तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा और फंक्शन जो है मिनिमम वैल्यू अटेंड कर लेगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें देखा है 9x² प्लस 12x प्लस 2 के बारे में। इसका जो है मिनिमम वैल्यू पता करना है। फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 9x² प्लस 12x और प्लस 2 है। तो इसको हम क्या करें? फंक्शन f(x) इज इक्वल टू अगर इतना है परफेक्ट स्क्वायर में तो इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2 a का वैल्यू लिख सकते हैं 3x और b का वैल्यू ले लेते हैं 2 प्लस 2 ले लेंगे और b ले लिए 2 और इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर जोड़ लेंगे और 2 का स्क्वायर घटा लेंगे और प्लस 2 तो ऑलरेडी ये वाला है, ये परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का तरीका है। हमने b का वैल्यू 2 इसलिए लिया क्योंकि सब मिलकर के यहाँ पे 12 हो जाता है, 12 हो जाता है। तो f(x) इज इक्वल टू हो गया 3x²। इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल लेते हैं यहाँ से यहाँ तक a² प्लस 2ab प्लस b² प्लस b का होल स्क्वायर यानी 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ बच गया -4 और प्लस 2। तो f(x) का वैल्यू हो जाएगा 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर और माइनस ऑफ 2। इस बात को समझिए, जब आप क्या करोगे, आपका फंक्शन जो होगा, फंक्शन इसका मिनिमम वैल्यू कब अटेंड करेगा? इस मिनिमम वैल्यू अगर ये टर्म 0 हो जाए, ये स्क्वायर नंबर है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा? जब ये टर्म 0 हो जाएगा तो लिखेंगे f सिंस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर जो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो मिनिमम वैल्यू इसका 0 हो जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू f(x) क्या हो जाएगा? 3x माइनस 2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 हो जाएगा। x का वैल्यू 2/3 एंड जब ये 0 हो जाएगा आई मीन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना आ जाएगा? तो मिनिमम वैल्यू जब फंक्शन जाए ये टर्म 0 हो जाए तो माइनस ऑफ 2 हो जाएगा। मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज -2 व्हेन द टर्म जब ये टर्म क्या हो जाए? 0 हो जाए। इस तरह से हम लोग फंक्शन का मिनिमम वैल्यू पता कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। f(x) इज इक्वल टू दे रखा है माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। तो इस फंक्शन का जो होल फंक्शन का वैल्यू है, कभी भी ये जो यहाँ फंक्शन देख रहे हैं कभी भी क्या होगा? ये पॉजिटिव टर्म है
x माइनस वन का होल स्क्वायर जो है ये ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन इसी में माइनस लगा देंगे तो x माइनस वन का होल स्क्वायर ऑलवेज लेस देन इक्वल टू जीरो होगा। पहले ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था, अब लेस देन इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो सेक्शन देख रहे हैं हमेशा जीरो से छोटा ही होगा, जीरो या जीरो से छोटा ही होगा। तो जीरो से छोटा होगा तो इस फंक्शन को और लग जाएगा, निगेटिव में लेकर के चल जाएगा, कभी पॉजिटिव में लेकर के नहीं जाएगा। यानी कि जो मैक्सिमम फंक्शन जो वैल्यू का होगा, यदि ये टर्म क्या हो जाए, जीरो हो जाए, कुछ घट रहा है, ये जीरो हो जाए तो फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। तो लिखेंगे एफ एक्स एटेंस क्या मैक्सिमम वैल्यू इफ माइनस ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, या एक्स का वैल्यू क्या आ जाए, यहाँ से वन आ जाएगा, एक्स वन आ जाए, और एट एक्स इक्वल टू वन एंड द मिनिमम एंड maximum value of the function will be maximum value of function is equal to, ये जीरो हो जाए तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन 10 हो जाएगा, एंड एफ एक्स हैज नो मिनिमम वैल्यू, लिख भी सकते हैं एंड एफ एक्स हैज नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसके पास मिनिमम वैल्यू कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तो जितना निगेटिव में लेकर चल जाए स्क्वायर है उतना ज्यादा निगेटिव आएगा, इसके पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं है। एंड इसी क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन जगह है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस थ्री दे रखा है, देखिए एक्स क्यूब प्लस थ्री। तो अगर हम इसको देखें तो एक्स क्यूब प्लस थ्री का देखिए, एक्स क्यूब का ग्राफ आप जानते हैं कुछ इस तरह से होता है क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ। तो ये देख रहा है, इसका ना मैक्सिमम वैल्यू पता है और ना ही मिनिमम वैल्यू पता है, और साथ ही साथ उसको कुछ थ्री जोड़ने के बाद भी फंक्शन का यही हाल है। तो इसमें देखिए एक्स के जगह पे हम कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर डालेंगे, तो ये अगर ग्रेटर देन जीरो डालेंगे तो जीरो से बड़ा पॉजिटिव नंबर डालेंगे तो ये इन्फिनिटी तक जाएगा, बहुत सारे पॉजिटिव, वही निगेटिव डालते रहेंगे तो बहुत सारे निगेटिव की तरफ चला जाएगा, फंक्शन के पास ना मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। अगर इसे दूसरे तरीके से देखें तो एफ डैश एक्स अगर हम निकाले, इसका हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा 3x² प्लस जीरो। तो इसको अगर एफ डैश एक्स निकालें जीरो के बराबर कर दे तो 3x² जीरो के बराबर कर दे तो एक्स का वैल्यू आ जाता है जीरो आ जाता है, और एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं तो क्या आ जाता है 6x आ जाता है, और 6x जो है एफ डबल डैश जीरो अगर निकाले तो ये भी क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जीरो ही आ रहा है। यानी कि हम एक्चुअली क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर एक्स का जो वैल्यू निकलता है वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं, और सेकंड डेरिवेटिव में पुट करने के बाद हमारा फंक्शन का वैल्यू हो जाना चाहिए था, पॉजिटिव आता तो मैक्सिमा कहते हैं और निगेटिव आता तो मिनिमा कहते हैं, लेकिन ना ही पॉजिटिव आया जीरो आ गया, तो यानी कि फंक्शन के पास क्या नहीं है, ना ही नाइदर मैक्सिमम वैल्यू है नॉर मिनिमम वैल्यू, एफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमम वैल्यू और नॉन मिनिमम वैल्यू, इसलिए इसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन कहते हैं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। एफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नहीं मैक्सिमम वैल्यू है नहीं, इसी को पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कह सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज गिवन बाय, किसी फंक्शन के पास अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है तो आप पता करो। ये फंक्शन हमारा पहला फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1। तो एक बात तो हम लोग ऑलवेज जानते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शन है मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 जो है, मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये हमेशा जीरो से बड़ा ही होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो फंक्शन के पास जो मिनिमम वैल्यू होगा वो क्या हो सकता है, ये जीरो से बड़ा यानी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में से 1 घटाने से ये हमेशा बड़ा ही होते जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स हैज मिनिमम वैल्यू इफ क्या हो जाए, मॉड एफ एक्स प्लस 2 किसके बराबर हो जाए, जीरो के बराबर है, एक्स इज इक्वल टू
-2 हो जाए, एट x इज इक्वल टू -2 एंड मीन एफ एक्स जो हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना हो जाएगा, अगर ये टर्म क्या हो जाए 0 हो जाए तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा एंड एफ एक्स हैव नो मैक्सिमम वैल्यू, फंक्शन के पास कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी भी ज्यादा हो सकती है, इसलिए मिनिमम वैल्यू जो हमारे फंक्शन का हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह से है, सेकेंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉड माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 और प्लस ऑफ 3। देखिए ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा, निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, हमेशा 0 या 0 से छोटा ही होगा, और 0 से 0 छोटा होगा तो वो इसका मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन का क्या हो सकता है, 3 हो सकता है। तो जी एक्स एट एन कौन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू वेन क्या हो जाए, माइनस ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, या एक्स का वैल्यू क्या हो जाए -1 पे 0 हो जाएगा एंड द मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाए, टर्म 0 हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स यानी कि एफ एक्स नहीं जी एक्स कह सकते हैं, जी एक्स का मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू -1, कहाँ पे एट एक्स इज इक्वल टू जब एक्स का वैल्यू -1 देंगे उस वक्त फंक्शन जो अटेंड करेगा मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा और फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 3 होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स इज इक्वल टू हमें दे रखा है एच एक्स इज इक्वल टू साइन 2x और +5, ये +5 बाहर है और इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें पता करना है। तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या वैल्यू होगा, ये साइन का फंक्शन है और आप लोग जानते हैं कि साइन का जो फंक्शन होता है, साइन 2x का वैल्यू कोई भी साइन का फंक्शन है वो कहां से कहां तक -1 से लेकर के +1 तक एग्जिस्ट करेगा। तो और इसमें +5 है तो अगर -1 साइन एक्स का वैल्यू -1 से लेकर के +1 तक एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों साइड अगर हम क्या जोड़ दें फंक्शन में, दोनों तो हर जगह 5 जोड़ देते हैं तो +5 ऐड कर दीजिए तो साइन 2x और ये प्लस क्या हो जाएगा 5 लेस देन इक्वल टू 1 + 5, या यहां से कर सकते हैं 4 हो गया, यानी कि जो हमारा फंक्शन है साइन 2x + 5 का वैल्यू किसके बराबर 6, यानी कि मिनिमम वैल्यू ऑफ इस फंक्शन का कितना हो जाएगा 4 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 6। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ जो भी एच एक्स है तो एच एक्स का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 4 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू 6। हम इस तरह से निकाल सकते हैं कि ये मिनिमम और मैक्सिमम कहां से कहां तक, इस फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये साइन का फंक्शन है, साइन का जो वैल्यू है वो हम जानते हैं -1 से लेकर के +1 तक रोटेट करता है और ये 3 है। तो अगर मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स चाहिए, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इस इंटरवल से ये मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा और मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा -1 और +3, इसके बाद मॉड तो ये -1 + 3 तो कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हो जाएगा 2 एंड मैक्सिमम वैल्यू की अगर बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू कब, जब ये फंक्शन 1 हो जाए, sin 4x का वैल्यू 1 हो जाए तभी फंक्शन पूरा ओवरऑल फंक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो ये आ जाएगा, ये अगर 1 होगा उस वक्त फंक्शन का वैल्यू कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 4 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। फंक्शन दे रखा हमें एच एक्स इज इक्वल टू x + 1 और x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 1 तक। तो हम अगर h' निकाले तो h' 1 हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और 1 का 0,
एच डैश एक्स अगर 1 के बराबर होता है तो हम देख रहे हैं कि एक्स का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जहां पे एच डैश 0 हो जाए। देयर इज नो वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एच डैश एक्स का वैल्यू किसके बराबर 0, डिफरेंशिएशन 0। और जब डिफरेंशिएशन 0 ही नहीं होगा तो फंक्शन के पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। देयरफॉर एफ हैव नो मैक्सिमा या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, कुछ भी नहीं। इस तरह से हम कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।